जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष पर्यावरण का एक और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें अपन समझेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। राष्ट्रीय उद्यान को इंग्लिश में नेशनल पार्क, वन्यजीव अभयारण्य को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जीव आरक्षित क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। अब इनमें अंतर क्या है दोस्तों, देखना सिंपल सा अंतर है, वो एक एक चीज़ समझते जाना आप। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, तो इसमें ध्यान रखना, इसमें सभी प्रकार के जीवों, क्या लिख रखा है कि सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जाता है। यानी कि नेशनल पार्क में दोस्तों जितने भी जीव होते हैं, यानी कि जो एरिया होता है उस एरिया में जितने भी प्रकार के जीव होते हैं उन सभी का संरक्षण किया जाता है। लेकिन अगर इधर देखो, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसमें किसी विशिष्ट प्रजाति किसी विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है, किसी विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। और जो जैव आरक्षित क्षेत्र है, यह क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र पर डिपेंड करता है, यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पारिस्थितिक तंत्र पर आधारित ये पूरा बेस रहता है। तो तीनों में पहला अंतर समझ में आ गया दोस्तों आपको। पहला में क्या है, सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जाता है। दूसरे में क्या है, किसी विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर जो है बाघों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है ना, कहीं पर हिरण को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। इस प्रकार से किसी विशिष्ट जीव को अगर संरक्षित करने के लिए बनाते हैं तो वो कहलाता है वन्य जीव अभ्यारण्य। और जहाँ पर सभी जीवों को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है वो, राष्ट्रीय उद्यान। और जहाँ पर जीवित अजीवित यानी जैविक और अजैविक सभी को संरक्षित करने के, यानी कि पूरी पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है वो कहलाता है जैव आरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। सेकेंड है आपका राष्ट्रीय उद्यान में देखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान में सेकेंड चीज़ है कि इनकी घोषणा, किसकी घोषणा, राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा कौन करती है, राज्य सरकार करती है। ठीक है, और ये प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसकी घोषणा भी कौन करती है, इसका भी राज्य सरकार ही घोषणा करती है। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक यहाँ अंतर है कि जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र है, इसकी घोषणा कौन करती है, केंद्र सरकार करती है। ये आप याद रखना दोस्तों। समझ में आया आपको, दो अंतर समझ में आ गए। पहला अंतर क्या है, पहला आपने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के जीवों को संरक्षित किया जाता है, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में किन्हीं विशिष्ट जीवों को संरक्षित किया जाता है। और जो जैव आरक्षित क्षेत्र है ये पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर डिपेंड करता है, इसमें जैविक और अजैविक सभी घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा अंतर आपने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा राज्य सरकार करती है, लेकिन वहीं अपन बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो इसकी घोषणा केंद्र सरकार करती है दोस्तों। ठीक है, तीसरे अंतर पर आते हैं दोस्तों। तीसरा अंतर आपका क्या है, तीसरा अंतर बताया है कि सबसे अधिक प्रतिबंध रहता है कहाँ पर, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा प्रतिबंध रहता है और वन्यजीव अभयारण्य में कम प्रतिबंध रहता है। और अपन अगर बात करें किसकी, बायोस्फीयर रिजर्व की यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 3 भाग में बटा हुआ रहता है। एक रहता है बिल्कुल अंदर वाला एरिया जो रहता है, देखो बीच में ये कोर एरिया रहता है, फिर इससे बाहर जो एरिया रहता है वो बफर एरिया कहलाते हैं, और फिर इससे जो बाहर एरिया रहता है वो कौन सा एरिया कहलाता है, संक्रमित एरिया कहलाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा, कोर एरिया, बफर एरिया और संक्रमित एरिया। तो दोस्तों इनमें ध्यान रखना, जो कोर एरिया है वहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है, और जो बफर जो है वहाँ पर कम प्रतिबंध, थोड़ा अल्प प्रतिबंध रहता है, और जो संक्रमित है वहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस आधार पर भी इन तीनों में अंतर आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 हो गए। फिर पुनः याद करवा रहा हूँ मैं, पहला ध्यान रखो, पहले में क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान में सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य में केवल किसी विशिष्ट जीवों का संरक्षण किया जाता है, और जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी जैविक और अजैविक घटक जितने भी आते हैं सभी का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये पहला अंतर। दूसरा अंतर, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार करती है, और जैव आरक्षित क्षेत्र की घोषणा केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तीसरा अंतर, सबसे ज़्यादा प्रतिबंध कहाँ पर रहता है, नेशनल पार्क में रहता है यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में रहता है। फिर उससे थोड़ा कम प्रतिबंध कहाँ देखने को मिलता है, वन्य जीव अभयारण्य में देखने को मिलता है। और जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वहाँ 3 प्रकार का प्रतिबंध देखने को मिलता है। कोर एरिया में बिल्कुल प्रतिबंध रहता है वो, और उसके बाद जो बफर एरिया है वहाँ पर अल्प प्रतिबंध रहता है, और जो संक्रमित एरिया है लास्ट वाला वहाँ पर वहाँ क्या है, प्रतिबंध रहता ही नहीं है, यानी कि वो रहित प्रतिबंध रहता है। ठीक है, प्रतिबंध रहित एरिया है। लास्ट में आप देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या के आधार पर भी आप अंतर कर सकते हो। यानी कि राष्ट्रीय उद्यान जो है उनकी संख्या अपने देश में लगभग 104, 105 अलग अलग बताई गई है, लेकिन 105 के आसपास आप याद रख लेना। इसी प्रकार से वन्यजीव अभयारण्य की संख्या भी लगभग 543 के आसपास या 544 के आसपास आप देख सकते हैं। अभी जो है मैंने देखा आंकड़ा 544 के आसपास बता रहा है। और फिर जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करें अपन तो जैव आरक्षित क्षेत्र की संख्या आपको मैंने अभी एक वीडियो बनाया इससे पहले, आपने देखा, उसमें संख्या कितनी बताई गई है, 18। कितनी है इनकी संख्या, कितनी है दोस्तों, 18 है। कितनी है, 18। और 18 में से आपको पता है उसमें से 11 को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। मैंने आपको याद भी कराया था 18 को कैसे याद करा था आपने, याद है आपको कैसे, एक मैंने बताया था ट्रिक आपको, एक तो ऐप्स के माध्यम से,
एक सनम के माध्यम से, एक कमांडस के माध्यम से और एक KCNG के माध्यम से। ये 4 मैंने ट्रिक बताई, तो इन चारों ट्रिकों माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि 18 जैव आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से, उसमें से 11 यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन कौन से। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, मैंने प्लेलिस्ट में है, पर्यावरण वाली प्लेलिस्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो आपको पूरा याद हो गया, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अपने यहाँ जो संरक्षण होता है वो संरक्षण 2 प्रकार का देखने को मिलता है। यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अपने यहाँ पर 2 प्रकार का संरक्षण है, एक स्वस्थान संरक्षण और एक होता है परिस्थान संरक्षण। ठीक है, एक स्वस्थान संरक्षण और एक होता है परिस्थान संरक्षण। समझते हैं स्वस्थान संरक्षण और परिस्थान संरक्षण क्या होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, स्वस्थान संरक्षण और परिस्थान संरक्षण सिंपल सा है। जब किसी जीव जंतु का संरक्षण उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ पर वह रहता है, तो वो संरक्षण क्या कहलाता है, स्वस्थान संरक्षण कहलाता है। सिंपल सा है, जो जीव जहाँ पर रह रहा है अगर उसका संरक्षण अपन उसी स्थान पर कर देते हैं तो वह कहलाता है स्वस्थान संरक्षण। और जब कोई जीव रहता किसी और स्थान पर है और उसका संरक्षण जब कोई किसी और स्थान पर किया जाता है तो वह कहलाता है परिस्थान संरक्षण। समझ में आया दोस्तों, स्वस्थान संरक्षण और परिस्थान संरक्षण क्या होता है। यानी कि आप जितने भी नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या बायोस्फीयर रिजर्व है, इनके में क्या होता है, जो जीव जहाँ पर रहता है उसका संरक्षण वहीं पर किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण, है ना, इन सिटू, है ना। और जो जहाँ पर होता क्या है, जब किसी जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर उसका संरक्षण किया जाता है तो उसे बोलते हैं पर स्थान संरक्षण, यानी कि ex-situ, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय उद्यान, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या अंतर है ना। और ये जो संरक्षण है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वस्थान संरक्षण और परिस्थान संरक्षण। स्वस्थान क्या होता है, जब उसका संरक्षण किसी भी जीव जंतु का संरक्षण उसी स्थान पर किया जाता है जहाँ पर वो रहता है। जैसे नेशनल पार्क में, जैसे मानो कोई शेर है, बाघ है, तो उसको वहीं पर उसका संरक्षण किया जाता है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के लिए चिड़ियाघर हुआ या बीच में क्या होता है, अपन कहीं और से कुछ लाते हैं। जैसे चिड़ियाघर में आपने हाथी को देखा होगा या किन्हीं अन्य जीवों को देखा होगा आपने, तो क्या करते हैं वहाँ पर अपन उन जीवों को कहीं और से ला करके उनका संरक्षण करते हैं। तो ये कहलाता है परिस्थान संरक्षण। यानी कि कभी जीवों का संरक्षण किसी अन्य स्थान पर करेंगे तो परिस्थान संरक्षण कहलाएगा, और जब उसी स्थान पर करेंगे जहाँ पर वो रहते हैं तो वो स्वस्थान संरक्षण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार लास्ट में पुनः एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। राष्ट्रीय उद्यान और इनमें जो ये आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, सभी प्रकार के जीवों का संरक्षण किया जाता है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में किसी विशिष्ट जीवों का संरक्षण किया जाता है। वहीं जैव आरक्षित क्षेत्र में एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण होता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटक सभी सम्मिलित होते हैं। इनकी घोषणा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की घोषणा कौन करती है, राज्य सरकार करती है। तो वहीं जैव आरक्षित क्षेत्र की घोषणा केंद्र सरकार करती है। फिर बात करते हैं, सबसे अधिक प्रतिबंध कहाँ पर रहता है, राष्ट्रीय उद्यान में, उससे कम वन्य जीव अभ्यारण्य रहता है। और जैव आरक्षित क्षेत्र में 3 प्रकार के एरिया होते हैं, उसके अलग अलग प्रकार का प्रतिबंध देखने को मिलता है। राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 105 के आसपास है अपने देश में, तो वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 543 के आसपास है या 544 के आसपास देख सकते हैं। और जैव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या अपने यहाँ पर 18 है, उसमें से 11 को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त है। और संरक्षण 2 प्रकार का होता है, स्वस्थान संरक्षण और परिस्थान संरक्षण। स्वस्थान संरक्षण में जीवों का संरक्षण वहीं पर किया जाता है जहाँ पर वो रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव आरक्षित क्षेत्र। वहीं परिस्थान संरक्षण से मतलब है जब जीव जंतु का संरक्षण उसी स्थान पर न करके किसी दूसरे स्थान पर किया जाता है तो वो परिस्थान संरक्षण कहलाता है, जैसे बीज बैंक या चिड़ियाघर। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें अच्छा लगता है दोस्तों। अगर जब आप लाइक कमेंट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमारा भी अगला वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बिल्कुल ये लगता है कि नहीं यार, थोड़ा मज़ा आता है कि नहीं अगला वीडियो फिर बनाऊँगा। आप नहीं करते तो फिर उसमें मज़ा नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।